करियो मेहरबानी, बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ। मैहर की धरती से भाई सुनील सोरान की शहादत के बाद जिन 20 भाइयों ने शहादत दी 22 फरवरी 2016 तक, उनको इस कौम की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम जिलों से और प्रदेशों से आए इस आंदोलन के अगवा पदाधिकारी और मेरी कौम के बुजुर्गों, युवा साथियों, मार्च शक्ति और प्यारे बच्चों, एक तो हर जाट नु कहे भाई आज ही आर पार कर लो, यह भी जाट की कमजोरी है। कहना यह चाहिए कि लड़ाई कितनी लंबी छोड़ लो, हम तैयार। हमने भी जब 2006 में शुरुआत करी तो हमें लग गया साल भर में रिजर्वेशन मिल जाएगा। 10 साल हो लगातार संघर्ष को 10 साल हो, और 10 साल में पाया क्या? जो हमारी सोच से बाहर था, जो हमारी सोच में नहीं था। 10 साल में 21 नौजवानों की शहादत, 500 से ज्यादा भाई जेल में, कई भाइयों की आंख गई, कई भाइयों के 500 भाइयों के गोली लगी, और इन सबके बदले केवल एक चीज मिली, हमारी पूरे देश भर में जो पहले हरियाणा में ये कहता था ये बागड़ी है, यू वहां का है, यू वहां का है, आज अगर रोहतक में शहादत हुई तो देश के हर जाट की आंखों में आंसू। और ये ताकत जो चौधरी छोटूराम के टाइम में थी, जो चौधरी चरण सिंह के टाइम में थी, और जो चौधरी देवीलाल के टाइम में थी, चौधरी देवीलाल जाने के बाद ये ताकत जो हमें वापसी मिली, ये इनकी शहादत की बदौलत। लंबे समय तक क्या चौधरी छोटूराम ने जो संघर्ष शुरू किया था, वो सैकड़ों साल तक हमारे लोग नेता चलाते रहे, चौधरी चरण सिंह चलाते रहे, चौधरी देवीलाल चलाते रहे, किसान फिर भी आज भुक्का का भुक्का है। क्या कारण? कारण यह कि सही बोलने वाले कम और बेईमानी की भाषा बोलने वाले ज्यादा। जाट नीति का मतलब जो कारी साहब ने आपको समझाया, जाट नीति का मतलब 36 जात के साथ समानता का व्यवहार। अभी हमारे भाई 3 तारीख में जो लोग गए थे, उनके सामने एक बुजुर्ग कह रहे थे, हम ही लोग ऐसे हैं कि जो रोटी बांधते टाइम सिर में सिर मिलावे हर जाति के साथ। मिलावे नहीं मिलाते, और भरोटी बांध के और खेत में गेहूं काट के धान लगा के हर जाति के साथ बैठ के रोटी खाते हैं। बढ़िया अपने मजदूर के साथ बैठ के रोटी नहीं खाता, चाहे यशपाल मलिक भी हो। जो काम बढ़िया का करता है वो आदमी में भेदभाव रखता है। जो काम मंदिर में बैठ के धर्म बेचने का काम करता है वो आदमी के साथ भेदभाव रखता है। जाट एक ऐसी जाति जिसके लिए हर जाति तो छोड़ दो, हमारी माँ बहन भैंस की इतनी सेवा करते, इतनी जाकत की नहीं करते। डांगरों की सेवा करते, पशु पक्षी की सेवा करते। इससे बढ़िया जाति कोई हो सके ये जाट नहीं थी। लेकिन एक बड़ी साजिश इस देश में है कि जो सच बोलेगा उस सच बोलने वाले को अलग थलग करना। इस देश में 3, उनको जाति कह लो, उनको कौम कह लो, उनको धर्म कह लो। सिख अन्याय के खिलाफ लड़ता था, कोई देश में किसान आंदोलन हुआ,
कोई बदलाव की बात आई, कोई फौज में लड़ाई की बात आई, चाहे उसने अन्याय के खिलाफ गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की शहादत तक दी, इसी तरह मुसलमान भी लड़ाई लड़ता था अन्याय के खिलाफ। इसी तरह जाट भी एक तरफा लड़ाई लड़ता था, और वो सिख धर्म में भी है, बिश्नोई में भी है और मुसलमान भी है। इन्होंने सोचा भाई इनका जो मामला है, जो चौधरी छोटूराम 36 जात को लेकर खड़े हो जाते हैं और पूंजीवाद के खिलाफ हुंकार भर देते हैं, जो चौधरी चरण सिंह पूंजीवाद के खिलाफ हुंकार भरते हैं, किसान की बात करते हैं, जो चौधरी देवीलाल जी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते हैं, किसान की बात करते हैं। इनका जुगाड़ कैसे भरा जा भाई? पिछले 100 साल का इतिहास, उससे पहले शहीद भगत सिंह, राजा नाहर सिंह, बाबा श्यामल, पिछले 500,000 साल तक जिसको राज करना, वो ये देखता है कि दुश्मन को कमजोर कर। दुश्मन किस चीज का? भ्रष्टाचार का दुश्मन, गलत काम करने वाले का दुश्मन, चाहे वो उसका राजा ही हो। इसलिए बार बार ऐसी साजिश चली गई, और ये आरक्षण की साजिश भी आपके साथ इसीलिए चली। इस हरियाणा में किसी को यूं नहीं पता था कि मलाईदार नौकरी, जिसमें हमें 27 से 30% आरक्षण मिलना चाहिए, सैनी भी हमें तो गाली दे रहा, लेकिन अपनी जाति के लिए मलाईदार नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने की बात कभी नहीं करी। पूरे देश के पिछड़े नेता ये कहते हैं कि अगर जाट को आरक्षण नहीं मिलेगा तो आरक्षण के साथ न्याय नहीं होगा, अगर जाट को आरक्षण मिलेगा ये इसको 27 से 57 भी करवाओगा और ये बैकलॉग भी भरवाओगा। पूरे देश के पिछड़े बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात कि जाट को इसलिए कमजोर किया गया, वीपी सिंह ने इसलिए कमजोर किया कि जो चौधरी देवीलाल के अनुयायी थे, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, जो चौधरी देवीलाल के अनुयायी थे, लालू प्रसाद, नीतीश जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, उस गठबंधन को आरक्षण नहीं छीनना आपसे। आपका जो पूरे देश में गठबंधन चलता था, दूसरों के साथ उठ बैठ चलती थी, एक बड़ी साजिश आपके साथ की। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं, ये साजिश के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को ये मत सोचो कि बलवान रिहा हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये मत सोचो कि 500 आदमी रिहा हो जाएंगे जेलों से तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई तो लंबा खाता खोल लिया तुमने, 20-30 साल लड़नी पड़ेगी, जब जाके यू काम सही बैठेगा। गिरफ्तारियों की लड़ाई, मुकदमे वापसी की लड़ाई, ये तो छोटी चीज है। अभी तो देश की नौकरियों में जाने की लड़ाई, राजनीतिक के साथ तालमेल की लड़ाई, जो तमाम पिछड़े नेताओं को, शरद पवार उसको वो मराठा नेता, सोनिया गांधी तो देश की नेता, हेड गवार जिसकी पूजा आरएसएस करे वे तो राष्ट्रवादी, और जो पिछड़े नेता करे चाहे लालू प्रसाद यादवों का नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, जिस जातिवाद में घुसा के जो पटका मारा है चौधरी देवीलाल के बाद, इस जातिवाद से भी बाहर तुम इस आरक्षण के माध्यम से आओ। तुम्हारा भाईचारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदा होगा। जब तुम्हारा बेटा कलेक्टर बैठा होगा कश्मीर और कन्याकुमारी में, जब वो पिछड़े की बात करेगा, जब वो अपने वर्ग की बात करेगा, खेत किसान वाले को फायदा पहुंचाने की बात करेगा, तब तुम्हारा भाईचारा पैदा होगा। ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी सोच के साथ चौधरी छोटूराम के विचारों के साथ इस लड़ाई की 24 नवंबर 2006 को शुरुआत की थी, और आज बहुत सालों बाद ये नौबत आई। 2009 में जाते जाते 3 साल हमें लगे कि हम सिख जाट और मुस्लिम जाट और हिंदू जाट और बिश्नोई जाट एक साथ बैठ के इस बात पर सहमत हुए कि इस लड़ाई को पहले की तरह लड़ेंगे। जो लड़ाई चौधरी छोटूराम ने लड़ी थी
उसी तरह इसकी आरक्षण की मांग को लेकर चलेंगे उसी। ये बड़ा संघर्ष है। बलवान भी जेल से बाहर आ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन। इनसे मत घबराओ। घबराना इस चीज से है कि जो साजिश तुम्हारे साथ चली जा रही है, देखिए क्या दरोगा की हिम्मत, क्या किसी सिपाही की हिम्मत काम में जाके ये कहे कि रैली में मत जाना, 10,000 रुपए जुर्माना, 6 महीने की सजा। ये तो रैली में फिर भी आ गए। गांव गांव के गिरफ्तारी हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये माता बहने मेरी बच्ची मुझे बुला के नु कह रही थी चलो ना जेल में हिसाब, यहाँ फतेहाबाद, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के। ये तो यही नहीं हट रही। अरे एक बार इन्होंने डोर खोल लिए तो यहाँ सरकार भी बच्ची नहीं पावे। ये तो समय की बात है। नाज देश को खुआना, थोड़ा हम भी काम धंधे से में लग रहे। तुम ये मत मानो कि सरकार ये समझ के हम ढीले पड़ गए। हम तो 14 फरवरी से भी ज्यादा करंट है। आज जाट में 14 फरवरी समय अनुकूल होगा तो निश्चित रूप से संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। संघर्ष दोनों तरह के होंगे भाई, एक तरह का नहीं हो। खाली जेल से काम नहीं चला, बाहर का भी इंतजाम रखना पड़ेगा। टीम 2 बनानी पड़ेगी और 2 टीम स्टैंड बाई बनानी पड़ेगी। टीम तो 4 बनानी पड़ेगी। जितने जिलों से लोग या रिवाड़ी के लोग आए हुए, चौधरी माड़ाराम जी भट्टे यहाँ, इनके साथ तमाम टीम आई हुई है, या महेंद्रगढ़ के लोग आए हुए, या भिवानी, दादरी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गावा, फरीदाबाद, यहाँ 20 जिलों के लोग बैठे हुए हैं। वे लोग इसलिए बैठे कि एक बार इनसे कहना मूलचंद जी का ले लो हो जा तो इनसे ही फोन हो जाएंगे। कि अगर एक बार इनसे ले लो होगी तो फोन इनसे ही चले जाएंगे कि यहाँ ले लो होगी। कोई तुम्हें नोतना था रोहतक में बैठने के बाद तुम फतेहाबाद में बैठते हो, कोई नोतने आता क्या? हम लोग ये कह रहे, जो मूलचंद जी कह रहे थे, जाट का कम्युनिकेशन सिस्टम ले लो का जिंदा है। एक जगह से शुरू होगा तो सारे प्रदेश में शुरू। अब सुन लो पहले। आज की मीटिंग का उद्देश्य था कि सरकार को, एक तो हमें सरकार की साजिश का पता लग जाए कि इस आंदोलन को, इस रैली को रोकने में सरकार कितनी त्वरित काम करेगी। वो कल हमने देख लिया। और एक हम ये बता दें कि ये आंदोलन बंद नहीं हुआ। 22 तारीख को इसको स्थगित किया था, केवल स्थगित। हम आंदोलन में थे, आंदोलन में है और आंदोलन में रहेंगे जब तक 100 की 100% मांग पूरी नहीं हो जाएगी। हम सोच रहे थे मुख्यमंत्री भले आदमी हैं और जो 18 तारीख को वादा किया वो वादा उन्होंने निभा दिया। लेकिन भाई भले की चारों तरफ जो 420 की टीम लगी हुई है, वो ये सोचे कब ये जाट मनोहर लाल खट्टर जी के सामने मोर्चा खोल कर बैठे, कभी तो विज मुंह उठा ले। आपने किसी भी प्रदेश में कभी सैनी मुंह उठा ले, कभी कोई आर्य मुंह उठा ले, कभी कोई दूसरा बोलने लगे। आपने किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ उसका मंत्री बोलते देखा क्या? प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलता देखा हो? क्योंकि मुख्यमंत्री भला आदमी है और हम मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहते हैं कि भाई या तो इन पर तुम लगाम लगा लो
या इन पे केंद्र सरकार लगाम लगा ले। और अगर ये थारे लगाम बन जाते देख जाट तो फिर पूरा का पूरा छिंका चढ़ा होगा। और छिंका राजनीतिक चढ़ेगा। हमारा किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। जो आदमी हमारी खिलाफत करेगा उसको देश में एटलीस्ट हरियाणा में तो वो आदमी राजनीति नहीं कर सकता। 36 जात का जैसा सिसाई वालों ने बताया, वहां 36 जात सिसाई के साथ है। आज अगर नेहला के लोग बंद हैं तो क्या 36 जात के लोग नेहला के साथ नहीं है? आज अगर धानी साचली के लोग हैं तो क्या वहां 36 जात हमारे साथ नहीं है? भाई हमारा ये कहना है कि हरियाणा में हम नेताओं से ज्यादा शांति चाहते हैं। अगर 10 MLA और मिनिस्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री जेल भेज दे तो इस हरियाणा का जाट तो घर से भी ना निकले, क्योंकि जो सारा बीज जो पिछले दिन बोया, कुछ इसमें अधिकारी थे। मैं देख रहा था 14 फरवरी से पहले जितने अखबार हैं मीडिया वाले पढ़े, उसमें कहते थे घोड़ा पुलिस बुला ली, उसमें कहते थे मिर्ची बम आ गए, उसमें कहते थे भीड़ रोकने का तरीका खोज लिया। कहां गए भाई वे अधिकारी? उनको जेल भेजना चाहिए। जो असक्षम थे, जो निमट नहीं सकते थे, जो 1 महीने पहले झूठी और जनता को भड़काने जैसे भाषण दे रहे थे अखबारों में। कहां गए भाई वो अधिकारी? कहां मिलिट्री की जरूरत पड़ी? कहां चली गई यहाँ की पुलिस? कहां थे वो अधिकारी? उनकी जगह कुर्सियों पर नहीं है, उनकी जगह जेल में है, क्योंकि वे लोगों को यह समझाने में नाकामयाब रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कहीं भी उनके साथ अगर बैठ के जहां बात अधिकारियों ने की, जो अधिकारी सामने आके खड़ा हो गया जनता के बीच में, वहां दंगा ही नहीं हुआ। कुछ अधिकारी तो लगे हुए थे। यहाँ एक SP है सैनी, ASP DSP है, मुझे अभी नाम देंगे। 3 जाट ASI की ACR बिगाड़ दी बरवाले का। ऐसे चला काम। ये सारी चीज लिखित से मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाओ। और अगर सरकार ये जातिवाद फैलाने वाले अधिकारियों को जेल नहीं भेजेगी तो जाट के पास आंदोलन का रास्ता खुला हुआ। किसी जाति का अधिकारी हो, हम जाट के फेवर में नहीं है, लेकिन अगर किसी जाट अधिकारी को केवल इसलिए सताया गया कि वो जाट है, अगर उसकी गलती है तो उसको सजा दे, कानूनी रूप से सजा दे। लेकिन अगर उसको केवल इसलिए सताया गया कि वो जाट है तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई 1 मिनट नारेबाजी ना करो। मेरा आप लोगों से करवा रहे भाई करवा दिया भाई वो करिए। मेरा आप लोगों से केवल ये कहना है, आंदोलन हम लोग ये चाहते हैं और ये सोच समझ कर 3 तारीख को रणनीति बनाई गई कि भाई जब ये फैसला हुआ 22 तारीख को, तो फैसला कहां हुआ था भाई? दिल्ली में। 20 तारीख को फैसले के लिए कहां बुलाए थे? दिल्ली में। 21 तारीख को फैसले के लिए कहां बुलाए थे? दिल्ली में। 22 तारीख को फैसला कहां हुआ? दिल्ली में। भाई कर रहा है भाई कर रहा है। बंद करिए। गया अभी कर रहे हैं। कोई बैठो कर दे भाई उसे कर। वो आवाज जानी ना इस वाले का मुंह पर है, वो कर दो भाई इस वाले का। नहीं वो तो माइक में आवाज नहीं, इससे तो आवाज आ रही, उससे पर खड़ा हो जा। वह रेडियो नहीं बोल रही ना। कर ठीक कर करवा दो, इतना कोई बात नहीं, इतना इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, लड़का कर देगा।
चलो इतना कर देगा वो जी। तो उससे कोई फर्क नहीं। अधिकारिया कलम तो हेलो, अब आ रही भाई? आगे नहीं आई। आगे 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 भाई 20 तारीख को फैसला दिल्ली में हुआ था, 21 तारीख की मीटिंग भी दिल्ली में हुई थी और 22 तारीख की भी फैसला दिल्ली से हुआ था। हम 10 तारीख को दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि भाई ये तो केंद्र सरकार समझ ले, हमने तो थारी बात मान ली और अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हमारे को पहले वाले काम मत करवाओ हमसे। हमें सड़क पर बैठने को मजबूर न करें, हमें रेलवे स्टेशनों पर बैठने को मजबूर न करें। अगर हमारी बात जो सरकार से तय हुई, हम उससे अलग कुछ भी नहीं मांगते भाई। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा वो तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो नेताओं ने अपने मुंह से कहा केंद्र में, वो तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसलिए हम लोग 10 तारीख को जंतर मंतर पे इसलिए जा रहे हैं कि भाई सरकार को ये बता दें कि देखो हमारे साथ ये धोखा हो रहा और इस धोखे को जात अबजा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हमारा फसल का टाइम भी निकल लगा इसमें और ये हमको झूठ नहीं बोल रहे, ये रोहतक वाले बच्चे, हम झूठ इसलिए नहीं बोल रहे। जिन लोगों को हम कह के ये बेगुनाह है, पुलिस ने 3 दिन इंक्वायरी करी, बेगुनाह पाए अपने पास रख के। अभी मैं सुबह फेसबुक पे खबर पढ़ रहा था, एक अखबार की कटिंग थी, जो अभिमन्यु के यहां लूटपाट हुई उसमें झज्जर का एक पंडित का छोरा पाया। उसके पास जो चांदी के सिक्के लूटे गए वो मिले। हम मतलब नाम तो कुछ भी हो, मेरा ये कहने का मतलब है ये जाति नहीं कि पंडित सारे चोर हो गए। जिसकी नीयत खराब थी वो आदमी लूटपाट में शामिल हुआ और अगर लूटपाट में मारा भी शामिल है तो हम उसके भी गवाह नहीं है। लूटपाट में रास्ते में हमें किसी ने झगड़ा किया, हमारे साथ मारपीट की, किसी ने डला फेंक कर मार दिया, उसे तुम बताओगे अकिन ने आग लगा दी, वो बर्दाश्त नहीं करे। बता दिया जी यहां आज हम इतने लोग आए हुए, शाम को यहां कुछ हो जा, अगर इन सबके मोबाइल यहां थे, इनमें से जो नेता वे पकड़ लो। जो जेल में यहां के बंद हैं उनमें से एक भी आदमी का कॉल डिटेल रिकॉर्ड है बस केवल कि जी ये इस टावर के आसपास था। भाई उस टावर के आसपास सबको जेल भेज दो। फौज क्या करे, एक जवान गड़बड़ कर दो सबको पा पिटवान लगे। ये क्या कर रहे, अग जाट ढूंढ लो। यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, न इसको बर्दाश्त करें। अपनी बात आज प्रशासन को कह के जाएंगे और जो निर्णय फतेहाबाद के